पर होटल से हमने चेकआउट कर दिया है, लगभग 10 बजे है और हम लोग त्रिवेणी संगम के लिए जा रहे हैं। हमने पूछ लिया, उधर 3 नदी मिलती है, सरस्वती, फिर हिरण्य और अच्छा त्रिवेणी में कई नदी મળે છે? हिरण्य, सरस्वती ने कपिला। કપિલા, અચ્છા, હિરણ્ય, સરસ્વતી ને કપિલા, આ રીતે 3 નદીનો સંગમ થાય છે સમુદ્ર સાથે। मतलब हिरण्य, कपिला और सरस्वती ऐसे 3 नदी मिलती है, समुद्र में मिलती है, इसलिए उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं। 3 नदी एक साथ समुद्र में मिलती है। मैंने काका से पूछा है, अभी एक वडील से पूछ लिया। तो चलिए अभी चलते हैं उधर। देखिए हमारी गाड़ी में सबने सामान रख दिया है। अच्छा मेरा बैग रख देना भाई। सबने सामान वामान रख दिया है गाड़ी में और अभी निकलते हैं त्रिवेणी संगम के लिए। ये हमारा होटल है सामने। यहाँ पर पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था थी। अक्षय, धोनी, चलो चलो बाय, चलो मिलते हैं। कहाँ लेके जाएंगे? सामने जाएगा, सामने से सामने बिल्डिंग के वहाँ है। अच्छा, मैं क्या कहता, 2 नदी है क्या? 2 नदी जोड़ करके आता है, उसका मुँह दिखा देगा। उधर कौन सी नदी है? 3 नदी का संगम है, हिरण, कपिला और सरस्वती। अच्छा, उधर हिरण और कपिला उधर है, 2 साइड से और 1 साइड से, दोनों साइड से नदी आ रहा है। अच्छा अच्छा, दोनों साइड से मिक्स होके आ रहा है। उधर से हिरण्य, कपिला और सरस्वती नदी उधर से मिक्स होके आ रहा है, उधर ही सब नदी है। तो उधर चक्कर लगाने का कितना रुपया का? एक आदमी का 30 रुपया, एक आदमी का 30 रुपया है। तो चलिए चलते हैं उसमें अभी, है ना। हम लोग यहाँ पर बोट में बैठ गए हैं क्योंकि जो त्रिवेणी संगम होता है वो आगे है। आगे यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे तीनों नदी एक साथ मिलती है। जो पॉइंट है संगम का वो आगे है, 2 मुख। हाँ, वो 2 मुख से आती है नदी, तो वहाँ पे संगम होता है। लेकिन टोटल 3 नदी वहाँ पर मिक्स होती है और एक नदी में पहले से 2 नदी होती है। तो चलिए उधर चलते हैं। अभी बोट पे बैठ गए हम लोग।
इधर से कौन सा नदी आता है? हिरण नदी सरस्वती कपिला इधर से आता है, हाँ, हिरण नदी इधर से आता है। अच्छा अच्छा वो पानी सामने समुद्र है, उसमें मिल जाता है। अच्छा अच्छा। ये मुरारी बापू का आश्रम है। अच्छा, ये आश्रम है, कहाँ से ही निकले थे? त्रिवेणी संगम में हम लोग घूम के आ गए अभी, और यहाँ से हम लोग अभी दीव के लिए निकलने वाले हैं। दीव यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है, 100-150 किलोमीटर है अभी। कितना है कल्पेश भाई? 85। 85, अच्छा। हाँ, आप लोग 100 किलोमीटर, 85 किलोमीटर अभी दीव यहाँ से बाकी है। और यहाँ से हम लोग को दीव पहुँचने में लगभग 2 घंटा लगेगा। दीव में हम लोग नाइट स्टे करेंगे, और उधर का दिन, ये दिन हमारे लिए आखिरी होगा। कल हम रोरो फेरी में सूरत के लिए चले जाएंगे फिर से। तो चलिए चलते हैं अभी दीव, और थोड़ा अभी एंजॉय करते हैं दीव में।